हमारे श्रमण संघ के पदाधिकारी संतों में इतिहास केसरी, महाश्रमण, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्रद्धेय सुमन मुनि जी महाराज श्रमण, इनका 87 साल की उम्र में लुधियाना के अंदर देवलोक गमन हो गया। लुधियाना में लगभग गत 2 साल से एक ही जगह पर विराजमान थे। इस बड़ी उम्र में भी लगभग थोड़ा बहुत विचरण उनका दाएं बाएं इधर उधर चलता रहता था और उनका देवलोक होने से श्रमण संघ को एक क्षति हुई है, एक आघात हुआ है। श्रद्धेय प्रवर्तक सुमन मुनि जी महाराज पंजाब प्रवर्तक पंडित रत्न श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज के पुत्र शिष्य थे और पंडित रत्न श्री महेंद्र मुनि जी महाराज के वो शिष्य थे। श्रद्धेय प्रवर्तक सुमन मुनि जी महाराज का जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले में एक जाट परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ। योग संयोग संतों के कहां कहां कैसे कैसे लग जाते, संत चरणों में पहुंचते हैं। वैराग्य का अंकुर उनके जीवन में प्रस्फुटित होता है और गुरु चरणों में रहकर के धीरे धीरे ज्ञान ध्यान की आराधना करते हैं और समय आने पर वर्तमान में हरियाणा में यमुनानगर जिला है, पहले जो अंबाला जिले में आता था, एक कस्बा है संढोरा, तो संढोरा कस्बे के अंदर उनकी जैन भागवती दीक्षा उन्होंने ग्रहण करी और गुरु सानिध्य में रह करके ज्ञान की आराधना करनी प्रारंभ करी। तीव्र बुद्धि के धनी थे, स्मरण शक्ति अच्छी थी। अल्प समय के अंदर व्यापक ज्ञान की आराधना करके जैन तत्व ज्ञान की बात हो, हिंदी संस्कृत प्राकृत की बात हो, आगम की बात हो, हर विषय को उन्होंने बड़ी गूढ़ता के साथ, बड़ी गहराई के साथ उन्होंने पढ़ना प्रारंभ करा और अंतिम श्वास जो है लुधियाना जैसे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। मैंने जो देखा है और जो जनता ने भी देखा है, अनेक साधु साध्वियों ने देखा है, बड़े स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी का मतलब केवल इतना कि अहंकारी नहीं थे। सामने वाला कोई संत, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक आदि कोई भी क्यों ना हो और किसी भी संस्था का बड़ा सा बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना ये उनकी वृत्ति थी। अनावश्यक किसी के प्रेशर में आते नहीं थे। तो स्वाभिमान और सिंह वृत्ति, सिंह शेर की तरह, डरना नहीं, निर्भीक रहना है, घबराना नहीं, ऐसे उनका स्वभाव था और अनावश्यक दबते नहीं थे। सच को सच, गलत को गलत कहने का साहस उनके जीवन के अंदर विद्यमान था। पूरे संघ में उनके लिए एक शब्द यूज होता है, इतिहास केसरी। इतिहास केसरी का मतलब ये नहीं कि यूरोप की क्रांति कब हुई, रूसी क्रांति कब हुई, भारत की आजादी का आंदोलन, वो नहीं। जैन इतिहास के मर्मज्ञ कि भगवान महावीर से पहले, भगवान महावीर के बाद और आज तक का इतिहास क्या है, चारों संप्रदायों का इतिहास क्या है, स्थानकवासी समाज का इतिहास क्या है, श्रमण संघ का इतिहास क्या है। गुरु परंपराओं को उनके दिमाग में ऐसा स्मरण था, कमाल था। इतिहास संबंधी कोई भी प्रश्न करो, तुरंत उनका समाधान वो देने में सक्षम थे। अपने जीवन में व्यापक विचरण किया, खूब विचरण करा। पंजाब, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरा दक्षिण भारत। पूना के सम्मेलन के बाद दक्षिण भारत की तरफ निकल गए थे। 87 में सम्मेलन हुआ और दक्षिण भारत चले गए और 2001 में दक्षिण से लौट के दिल्ली पहुंचे थे। वो भी शायद ना आते, आचार्य शिव मुनि जी महाराज के चादर महोत्सव की वजह से आ भी गए। तो इस प्रकार काफी व्यापक विचरण करा, जहां भी गए जनता के बीच धर्म संदेश उन्होंने दिया, बहुत कुछ प्रेरणाएं दी और उनकी प्रतिभा को देख करके, उनके ज्ञान को देख के, उनकी गंभीरता को देख करके श्रमण संघ में
2001 के अंदर उन्हें प्रवर्तक पद दिया गया। प्रवर्तक पद के लिए संबोधित करते उत्तर भारतीय प्रवर्तक, और पहले यह संबोधन होता था पंजाब प्रवर्तक, लेकिन समय के मुताबिक इसमें संशोधन किया। तो संशोधन में क्या है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसको उत्तर भारत माना गया। इसमें विचरण करने वाले श्रमण संघ के लगभग 350 पौने 400 साधु साध्वियां उत्तर भारत के प्रवर्तक के मार्गदर्शन में रहते हैं। दीक्षाओं की आज्ञा, चातुर्मास की आज्ञा, दंड, प्रायश्चित, शुद्धि आदि करने का अधिकार प्रवर्तक के पास होता है। इन सब चीजों को उन्होंने बड़े बखूबी तरीके से निभाया, और एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने और निभाई। 1987 के श्रमण संघ के पूना साधु सम्मेलन में और 2015 के श्रमण संघ के साधु साध्वी सम्मेलन में उन्होंने शांति रक्षक की भूमिका निभाई। आपको शांति रक्षक क्या होता है? शांति रक्षक वही होता है जो देश की लोकसभा संसद के अंदर लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। किसको बुलवाना, किसको नहीं बुलवाना, किस प्रस्ताव पर चर्चा करवानी, उनका सीक्वेंस बनाना, और कोई टेढ़ा मेढ़ा बोलता है उसे रोक देना, और सही बात की तायीद करना, समर्थन करना। और लोकसभा अध्यक्ष का काम अनुभवी का काम होता है। ऐसे साधु सम्मेलन में जो ऐसे अध्यक्षता करते हैं, शांति रक्षक की भूमिका निभाते हैं, उन पर गहन जिम्मेदारी होती है। फालतू किसी को बोलने नहीं देना, काम की बात छूट ना जाए, भेदभाव करना नहीं, समानता के साथ सबकी वेदना, सबकी परेशानी को कहने का अवसर देना, ये जिम्मेदारी शांति रक्षक की होती है, लोकसभा अध्यक्ष की भांति। इस प्रकार उन्होंने एक विशेष तौर पर यह भूमिका 2 बार निभाई, और ऐसी भूमिका निभाना कोई आसान काम नहीं है। वही निभा सकता है जिसमें नैतिक बल हो, हिम्मत हो, चीजों की जानकारी हो, वही इन चीजों को निभा सकता है। जब 2001 में प्रवर्तक बने तो मेरा वहां से 2.5 किलोमीटर दूर चातुर्मास सदर बाजार दिल्ली में श्री सुमन मुनि जी महाराज का कोल्हापुर सब्जी मंडी था, और आचार्य श्री जी का वहां से कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर वीरनगर जैन कॉलोनी में था। हम सब पास पास में 3-3.5 किलोमीटर के एरिया में ये चातुर्मास थे। तो मेरा बीच बीच में फंक्शनों के कारण महत्वपूर्ण अवसरों पर मेरा जाना होता था, तो रास्ते में श्रद्धे सुमन मुनि जी महाराज के दर्शन भी करने का अवसर मिलता था। तो 2001 में श्रद्धे आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने सुमन मुनि जी महाराज को उत्तर भारतीय प्रवर्तक पद की जिम्मेदारी दी। प्रवर्तक पद का एक समारोह हुआ, सब गए, मैं भी गया। मुझे मालूम नहीं था, अचानक उन्होंने भरी सभा में एक घोषणा करी जो मेरे से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब मेरी तो उम्र ढल रही है, और मेरी सहायता के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए, मुझे सुझाव देने के लिए और भिन्न भिन्न अलग अलग स्थानों से आने वाली इंफॉर्मेशन को मेरे तक पहुंचाने के लिए मुझे एक संत चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो निगाह मेरा नाम लेके कहा कि इनके ऊपर है, और मैं इनको अपना प्रवर्तक सचिव बनाता हूं। तो मुझे उन्होंने अपना प्रवर्तक सचिव बनाया। ये उनका आत्मीय प्रेम था। 2002 में मेरे घुटने में थोड़ा सा, लेफ्ट घुटने में तकलीफ प्रारंभ हुई। पंजाब में उनका एक कार्यक्रम था रायकोट के अंदर प्रवर्तक पद चादर समारोह का। तो उन्होंने कहा कि पंजाब पधारो। मैंने कहा मेरे घुटने में थोड़ी तकलीफ है। बोले कोई बात नहीं, इलाज भी चलता रहेगा, दवाई पानी लेते रहो, चलते रहो। और मैं पंजाब गया, फिर दिल्ली की तरफ लौटा, संपर्क बना रहा। तो ये उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य था कि उन्होंने मेरे को इस प्रकार से सम्मान दिया, और मैंने भी यथासंभव उनको सहयोग देने का प्रयास किया। उन्होंने प्रवर्तक पद बनते ही दिल्ली के अंदर एक काम प्रारंभ किया। हालांकि वो छोटा प्रयत्न था
कि नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में विचरण करने वाले श्रमण संघ के साधु साध्वियों की व्यवस्था के लिए एक फंड बनाना चाहिए। तो उन्होंने नाम रखा श्रमण संघ साधु साध्वी सेवा फंड। थोड़ा सा बढ़ा, फिर बाद में कुछ श्रमण संघ में डिस्टर्बेंस आ गई और वो वहीं के वहीं रह गया। इधर मेरे मन में बड़ा ख्याल था कि ऐसी विकास की सुंदर चीजें रुकनी नहीं चाहिए। फिर मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री जी से बात करी, सुझाव दिया, उनको पसंद आया। और आचार्य श्री जी को भी कहीं अन्य संप्रदाय वाले ने कुछ कहा था, तो आचार्य जी ने मेरे से कहा, मैंने कहा इसको आगे बढ़ाओ। तो हमने फिर बाद में जो है इसको थोड़ा नाम बदल करके श्रमण संघ विकास फंड, ये एक नया प्रारूप बना जो आज बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है, बड़ा सुंदर उसका रूप बन गया है। तो ये सोच भी श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी के मन में रही है। आपका तो कभी काम नहीं पड़ा, हमारा काम पड़ा है। उनके पत्र देखो, पत्र पढ़ो तो लगता है कि हाँ कोई पत्र है, जिसे कहते ऑफिशियली पत्र, कि असलियत में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले के पत्र कैसे होने चाहिए। एक तो उनके पत्र में फालतू बात नहीं होती, सटीक लिखा हुआ होता था। एक शब्द या एक वाक्य भी फालतू का नहीं होता था, अनावश्यक शब्द नहीं होते थे, ग्रामेटिक व्याकरण की शुद्धि बहुत अच्छी होती थी, था का थी का था नहीं होता था, एक लिंग का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन नहीं होता था, इसका बड़ा वो ध्यान रखते थे। अक्षरों की बनावट भी उम्र बढ़ने के बावजूद बड़ी सुंदर थी, और आप पत्र को 2 बार 3 बार भी पढ़ लो तो कोई कमी आपको पकड़ में नहीं आएगी, कि कोई टेक्निकल कमी पकड़ ले कि पत्र में ये कमी है। जैसे कोर्ट में एक लैंग्वेज चलती है बंधी बंधाई, ऐसी लैंग्वेज ऑफिसों की होती है। आईएएस ऑफिसरों के आप पत्र देखेंगे तो वहां के भी ऐसे बंधे हुए पत्र होते हैं। ये एक आर्ट है, कला है। प्रवचन वो देते थे तो आगम के इर्द गिर्द भगवान महावीर की वाणी के इर्द गिर्द वचन होते थे। ये नहीं महावीर की वाणी को छोड़ा और दुनिया भर के दूसरी मान्यताओं को लेकर बैठ गए। हाँ ठीक है, आगम की बात कहो, उनको पुष्ट करने के लिए आप अन्य परंपराओं की बात कहो, चलेगा, लेकिन आपका प्रवचन का मूल ही अन्यत्र दूसरा है तो गलत है। वो आगम के बाहर नहीं जाते थे। और लेखन में चाहे किताबें 10 छापी हो जीवन काल में, चाहे 15 छापी हो, सभी बड़ी स्टैंडर्ड की, अपनी मान्यताओं की, आलतू फालतू की नहीं। अब तो बुढ़ापा लास्ट में इतना मैंने नहीं देखा, लेकिन प्रवर्तक बनने से पहले यानी 2000 से पहले मैंने कुछ प्रवचनों में उनका मैंने सुना कि भजन भी बड़े मधुर थे, आवाज भी बड़ी मधुर थी। और मैं जो प्रवचन में बोलता हूं, दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, ये मैंने उन्हीं से सुनकर के चांदनी चौक बारादरी महावीर भवन दिल्ली में 2 या 3 दिन हम चांदनी चौक में इकट्ठे रहे थे। उनके प्रवचन में मैंने सुन करके उनसे पूछ करके मैंने नोट किया, और उसके बाद लगातार मैं इसको बोलता ही आ रहा हूं। ये भी मेरे जीवन में वहीं से आया है। विचरण का, लेखन का सब मैंने आपको बता दिया। और पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज जो हमारे गुरुदेव थे, उनका और सुमन मुनि जी महाराज का मित्रता कहो, साथी कहो, संबंध कहो, बहुत अच्छा था। अजमेर में जब साधु सम्मेलन और श्रद्धेय आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का आचार्य पद चादर महोत्सव था 1964 के अंदर, तो हमारे गुरुदेव भी, सुमन मुनि जी महाराज साहब भी, उनके गुरुदेव भी, उनके दादा गुरुदेव भी सब अजमेर पधारे थे, उसमें शामिल हुए थे। बाद में अनेक बार मिलना जुलना, चर्चा वार्ता चलती रही। अब आपको एक बात कह के अपनी बात पूरी कर रहा हूं। स्वभाव के बड़े कड़क थे, अनुशासन प्रिय थे, अपना ही शिष्य को टेढ़ा मेढ़ा चले और कोई बताई हुई बात का पालन ना करे तो फटकार लगाने से बाज नहीं आते थे। कड़क शब्दों में कह दिया करते थे। उनके एक शिष्य हैं अभी भी, अच्छी उनकी भी उम्र ठीक ठाक हो गई है, श्री सुमंत भद्र जी महाराज। सुमंत भद्र जी महाराज
दिल्ली के हैं वो, वैष्णव परिवार के हैं। सुमन मुनि जी महाराज के चरणों में अनेक साधु आए, अनेक चले गए, लेकिन सुमंत भद्र जी महाराज टिके रहे। और टिकने का कारण है गुरु को समझ लेना कि गुरु बाहर से कठोर है, अंदर से नम्र है। और कई बार कड़क शब्दों में कह दिया करते थे। सुमंत भद्र जी ने कभी बुरा नहीं माना और नाराज गुरु को मना भी लेते थे और समर्पण भाव से लगातार लगे रहते थे। आज ही सुबह मुझे सुनने में आया कि दक्षिण भारत के विचरण में कहीं पर ना जाने कैसे रेंगते 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 एक बिच्छू अंदर अंदर सरकते हुए मालूम नहीं पड़ा और सुमन मुनि जी महाराज साहब के यहां तक आ गया। अभी डंक नहीं मारा, मार सकता था। पतली मलमल की चद्दर से वो बिच्छू कुछ चमक सा रहा था। सामने वाले ने कहा, महाराज आप भी कुछ गले में गंडा ताबीज वगैरह कुछ लॉकेट वगैरह डालते हो क्या? बोले नहीं, मैं तो नहीं डालते। बोले दिख तो रहा है। तो जैसे ही चद्दर हटाई तो बिच्छू था, हल्ला मच गया, बिच्छू बिच्छू। तो सुमंत भद्र जी महाराज पास में लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। बिजली की कड़क की तरह खड़े हुए और अपनी चद्दर उतारी और बिच्छू के ऊपर रख करके पकड़ करके छोड़ने के लिए साइड में जा रहे थे। बिच्छू ने उंगली के हिस्से में डंक मार दिया। उससे जो भी क्षति होनी थी हुई, उनको बड़ी वेदना हुई। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा भाव कैसा होता है, ये एक बात है। तो ऐसे श्रद्धे सुमन मुनि जी महाराज का एक सुंदर जीवन, जिन शासन की सेवा, श्रवण संघ की उन्होंने भरपूर सेवा करी और अब वो नहीं रहे हैं। संपूर्ण चतुर्विद संघ, कृतज्ञ समाज उनके प्रति अपने कृतज्ञता के भाव व्यक्त करता है। ऐसे महान संतों को युगों युगों तक याद किया जाता है, समग्र रूप से याद किया जाता है। तो मैं उनके प्रति अपने समस्त गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के समस्त संत परिवार की ओर से और हमारे जो बाजू में ऋषभ मुनि जी महाराज बैठे हैं, इनके गुरुदेव पंडित रत्न ध्यान योगी उपाध्याय परवर श्री हेमचंद्र जी महाराज, सुमन मुनि जी महाराज, और इन्होंने भी अनेक बार उनकी सेवा सानिध्य का लाभ लिया। इनकी ओर से भी उनके चरणों में बारंबार विनयांजलि है, श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन है। तो उनको हम और आप सभी स्मरण करते हैं।